हाँ देखिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका ग्राफ आपने देखा था? यस, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ इस तरह था। पैराबोला। आपको अभी से पता चल गया? यस सर, 10th से पता है। 10th में आया था। 809 में। 10th का तो पैराबोला। हाँ यस सर, चैप्टर 4 में आया था। व्हाट योर इक्वेशन? ये तो इतना तो आप रहे। हाँ बातें नहीं करो, इधर देखो। मैं आपसे पूछता हूँ कि x 2 to 5, x 2 to 5 then x square 4 to 25. 4 to 25. ठीक है? Yes अब sir. अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि x is greater than 3 then x square x square is greater than 9. अगर आपसे पूछा जाए x is greater than 7 then x square Greater than 49. if x is greater than 0 then x square Greater than 0. ठीक है? Yes sir. अगर आपसे पूछता हूँ x is less than -3 then x square Less than 9. Less than 9. Nah, 9 to infinity. Greater than x square 9. अच्छा हाँ. उसका सही है? Yes. तो सही क्या? 9 to infinity. नहीं. 9 to अच्छा. ठीक है? हाँ चलिए ये बताइएगा, अगर मैं पूछता हूँ कि x की वैल्यू जो है वो -3 to 5 है then x square is what? तो आपसे x की जो वैल्यू है वो -1 to -2 to -9 है then x square is what? x की वैल्यू पूछता हूँ आपसे less than -3 to 7 है then x square is what? और x की वैल्यू -7 to 2 है then x square is what? इन सभी के लिए देखिए हम ग्राफ ले जाते हैं, ठीक है? x की वैल्यू मैंने बोला कि लेस देन -3 है, ध्यान दीजिएगा ये -3 है, -3 पे इसकी वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू 9 होगी। Yes. उसके बाद -3 से ले छोटी वैल्यू, तो ग्राफ आपको ये वाला काउंट करना है। Yes. अब जैसे ग्राफ आप इसमें जाओगे तो y की वैल्यू 9 से चलिएगा, बताइएगा जब x की वैल्यू -3 से 5 then x स्क्वायर 9 to 25. हाँ कितने होशियार है। 0 to 25 कैसे? चलिए ये है -3 क्लियर और ये है 5। -3 पे वैल्यू कितनी 9 और 5 पे वैल्यू 25। अब आपको -3 से 5 के पास जाना है तो -3 से आप चले और ये 5 तक पहुंच गए। अब देखिएगा y की वैल्यू 9 से पहले 0 हो रही है और 0 से 25, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक हुई? 0 से 25। बात समझ आई? Yes. चलिए अब बताइएगा x -2 to -9 then x square is 0 to 81. x square is 4 to 81. 4 to 81. 4 to 81. 4 to 81। वेरी गुड। देखिएगा ग्राफ से समझिएगा इसको। ये है इधर -2 पे वैल्यू 4, ये इधर -9 पे वैल्यू 81।
जब आपको इधर से इधर जाना है मतलब आपको यहाँ से यहाँ उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 4 to 80 पर 80 क्लियर है किसी को डाउट? नेक्स्ट देखो तो x की वैल्यू -3 to 7 देन x स्क्वायर इज 0 to 49 0 to 40 x -7 Zero included. 0 included करेक्ट बहुत ही शानदार नेक्स्ट -7 to 2 0 to 49 0 to 49 Zero to 49. 0 to 49 समझ आई बात? Yes. बड़ी वैल्यू कौन सी है वो चेक कीजिए ये इधर -7 पे वैल्यू मिलेगी 49 बात समझ आई? और ये रहा 2 पे वैल्यू मिलेगी 4 आपको -7 से स्टार्ट होके और आपको जाना है 2 की वैल्यू बताइएगा x स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 49 बात समझ आई? Yes. तो x स्क्वायर के अंदर वैल्यूज कैसे चेंज होती है जब x में चेंज होती है क्लियर है? किसी को डाउट? देखिएगा अगर दोनों का साइन सेम हो तो x स्क्वायर का साइन भी वही रहता है x स्क्वायर का साइन भी वही रहता है दोनों का साइन अपोजिट हो तो फिर वैल्यूज 0 से स्टार्ट होगी और इसमें से जो भी बड़ी वैल्यू होगी वहां तक पहुंचेगी क्या बात समझ आई? Yes, sir. अब देखिएगा आपने मॉर्निंग में 1/x का ग्राफ देखा था उसकी कुछ वैल्यूज देखी थी अभी x स्क्वायर अभी दोनों को मिक्स कर दें आपको मुझे वैल्यू बतानी है 1/x स्क्वायर प्लस 2 की और 1/x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 की और 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ये वैल्यूज आपको मुझे बता दो आ रही ये 3 फंक्शन है आपके पास 1 ये 2 और 3 इन तीनों की रेंज बतानी है चालू कर निकला सोच तो सही थोड़ा बहुत पहले सोच ये सब रब करूँ हाँ बताइए फर्स्ट इसकी रेंज क्या होगी आप बताओ 2 to infinity चलो इन्होंने बोला 2 to infinity और कोई इसके बाद इससे डिफरेंट आंसर हो √2 to infinity चलो इन्होंने बोला √2 to infinity और कोई चलिए अब इसमें दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ है अब मुझे बताइएगा सबसे पहले इसमें फंक्शन हम लोग लेट करते हैं कि ये x स्क्वायर प्लस 2 है ठीक है हम पहले x स्क्वायर प्लस 2 की बात करते हैं x स्क्वायर प्लस 2 कौन बताएगा कि x स्क्वायर प्लस 2 की वैल्यू कहां से कहां तक माइनस इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी रियल ऑल r होगी यस अच्छा ये बताओ मैं x की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि मुझे नेगेटिव वैल्यू आप यहाँ कैसे बोलोगे मैंने बोला x स्क्वायर प्लस 2 की क्या वैल्यू मिल सकती है अच्छा 0 to infinity Zero. टू इन्फिनिटी बात समझ आई यस सर
आप सबको ये पता है कि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। देन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्लस 2 मींस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या बात समझ आई? अब मुझे बताना कि मैं इसको थोड़ी देर के लिए आपके समझने के लिए ऐसा बोलता हूँ कि y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है। क्लियर? तो आप मुझसे मुझे कौन बताएगा कि 1/y क्या होगा? आपने मॉर्निंग नहीं पढ़ा। 1/y जब y ग्रेटर देन 2 है देन 1/y क्या होगा? ग्रेटर देन 1/1 क्या होगा? ग्राफ से देख के बताओ जल्दी फटाफट। 1/x का ग्राफ जल्दी। सही बोले? 0 to 1/2 वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 0 to 1/2 में 1/2 इज 1/2 इंक्लूड और 0 क्या बात समझ में आई? देखिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये रहा y 1/y का ग्राफ और ये रहा 2 पे वैल्यू 1/2 और उससे आगे बढ़ना है आपको ग्रेटर देन 2। तो ये वाला ग्राफ काम आएगा। इस ग्राफ में y की वैल्यू कितनी है? 1/y की 0 to 1/2। तो 1/x² प्लस 2 की वैल्यू 0 to 1/2। क्या बात समझ आई? समझ गए? किसी को डाउट है? आप में से किस चीज को डाउट है बताओ? सबसे पहले x² प्लस 2 इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो हमने फाइंड की। फिर इसका रेसिप्रोकल करके देखा कि उसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो उसकी वैल्यू 0 से 1/2। अब आप सबको ये पता है कि x² प्लस 2 वो 1 से हमेशा बड़ी वैल्यू होगी ना। 2 प्लस x², x² का मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी। जब आप 2 में कुछ ऐड करोगे, 2 के अंदर कुछ ऐड करोगे तो वो ऑलवेज 1 से ग्रेटर होगा। तो 1 से ग्रेटर वैल्यू है और वो डिवीजन में है तो उसकी वैल्यू ओवरऑल वैल्यू 1 से लेस आएगी। जब आप डिनोमिनेटर को 1 से बड़ा बनाओगे, है ना, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होगी। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 वैल्यू छोटी होती जा रही है। जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ेगा वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसका डिनोमिनेटर जैसे x चेंज करोगे वैल्यू बढ़ती जाएगी डिनोमिनेटर, तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाएगी। लेकिन कभी नेगेटिव नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं होगी और 1/2 से बड़ी नहीं होगी कभी भी। बात समझ आई? अब इसको समझते हैं। दोनों काम एक साथ करते हैं, x² वाला और 1/x वाला। अब ध्यान से देखना, मैंने लिखा सबसे पहले इसका बताओ x² माइनस 2x प्लस 3 इसकी रेंज बताओ तो क्या होगी? एरिया बताओ। x² माइनस 2x प्लस 3 रेंज क्या होगी? देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? x² माइनस 2x प्लस 1 प्लस ये कितना होगा? अब बताओ इसकी वैल्यू 2 to इंफिनिटी, क्योंकि x माइनस 1 होल स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्या बात समझ आई? जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज नॉन नेगेटिव होती है, मतलब या तो 0 होगी या पॉजिटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो ये या तो 0 होगी या फिर पॉजिटिव होगी। अगर मैं इसमें प्लस 2 करता हूँ तो इधर भी प्लस 2 करना पड़ेगा। तो x² माइनस 2x प्लस 3 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। क्या बात समझ आई? समझ गए सब लोग? आप में से एक भी ऐसा बंदा है जिसको ये समझ में नहीं आया? हाँ बोलिए। x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 का मतलब यही है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 2। 0 प्लस 2 मतलब 2, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास एक ऐसी वैल्यू है
y जिसकी वैल्यू 2 और उससे बड़ी है। तो आपसे मैंने 1/y पूछा, क्या होगी वैल्यू? हाँ, आपके सामने ही। तो ये कितना हो जाएगा? 1/x² - 2x + 3 0 to 1/2। क्लियर? डाउट किसी को? नेक्स्ट लास्ट। मैं आपको परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बता चुका हूँ। x² - x - 1 परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? x का कोएफिशिएंट -1 डिवाइड बाय 2 -1/2 -1/2 का स्क्वायर 1/4 x² - x + 1/4 -1 - 1/4। ठीक है? अब बताइएगा ये कितना हुआ? x - 1/2 होल स्क्वायर। वेरी गुड। ये अब ध्यान से सुना, ध्यान से सुनिएगा। क्या ये बात आपको पता है कि x - 1/2 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू? अब इसमें से बोथ साइड मैंने -π/4 किया, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4 हुआ। इस पे आपका किसी को डाउट? इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि x² - x - 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू -π/4। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? नहीं बेटा, मैंने इसको पहले ये बनाया, फिर इसको वापस ये लिख दिया। एक बात हाँ, आपको ये समझ में आया? ये -π/4, ये -π/4, बोथ साइड इस साइड से इसको पहले जैसा बना दिया तो उस साइड भी वही रहेगा। सर -π/4 जो है वो हमने लेफ्ट साइड से निकाल दिया और जो पहले नहीं, ऐसा नहीं किया है। मैंने बोला कि x - 1/2 होल स्क्वायर, x - 1/2 होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर मैंने बोथ साइड -π/4 ऐड किया, बोथ साइड, और जब इधर -π/4 ऐड करूंगा तो ये वापस ऐसा बन जाएगा। समझ में आया? क्योंकि वही से तो निकला है। देखो x² - x + 1/4 - 1/4, ये -1, ये दोनों मिलके -π/4 हुआ। ये x - 1/2 होल स्क्वायर, x - 1/2 होल स्क्वायर -π/4, इसकी वैल्यू वही तो है, तो मैंने वही रख दी फिर से, क्योंकि आपके पास वो वाला फंक्शन है। बात समझ आई? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास एक ऐसा y है जिसकी वैल्यू -π/4 से बड़ी है? क्लियर? अब आप में से कौन बताएगा 1/y क्या होगा? देखते हैं कौन किस लेवल पर सोच पाता है। ऐसे नहीं लॉजिकल पक्का। और कोई? मैंने आपको मॉर्निंग में 1/x का ग्राफ अच्छे से एक्सप्लेन किया था, कुछ प्रैक्टिस भी की थी। अब बच्चे सॉल्व करो ना उसको ग्राफ से। -π/4 से ग्रेटर पूछा है आपसे, बताओ क्या होगा? मतलब 1/x का ग्राफ बना पहले क्या? ग्राफ बना 1/x का, जल्दी से इसके अंदर देखो -π/4 तो यहीं पे है। फिर से जल्दी से ग्राफ बनाओ 1/x का, उसके अंदर x की वैल्यू -π/4 से ग्रेटर पुट करनी है, तो 1/x कितना होगा जल्दी बताओ? -π/4 to infinity और 0 to infinity।
सही बोल रही हो। हाँ आप बोलो एंड 0 to infinity समझ गए? देखिए ये y इक्वल टू 1/x का ग्राफ वैल्यूज क्या है -5/4 इधर -5/4 -5/4 की आपको वैल्यू मिलेगी -4/5 आपको इससे आगे बढ़ना है ये वाला ग्राफ बिल्कुल 0 all are plus 0 to infinity 0 to infinity and then it minus infinity to -4/5 clear सर ये 0 to infinity कैसे है? मुझे -5/4 से आगे बढ़ना सारी वैल्यू x की सारी वैल्यू पॉजिटिव वाली भी ठीक है तो मैं क्या लिख सकता हूँ 1/x² - x - 1 belongs to क्या लिखूँ minus infinity to क्या बात समझ आई तो अब आप y इक्वल टू x² और y इक्वल टू 1/x समझ गए अच्छे से x से एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपनी मैथ की क्लास नहीं केपीपी मिली है ये कुछ लोग ही सॉल्व करते हैं बाकी लोग सॉल्व क्यों नहीं करते डाउट आए तो पूछ लो और सॉल्व जरूर कर लेना समझ गए आपका बैच बहुत अच्छा बैच है इसमें से बहुत सारे बच्चे अच्छी जगह निकलने चाहिए समझ गए आप लोगों में से कुछ लोगों का टारगेट आईआईटी से कम नहीं होना चाहिए पहले बोल आपके टारगेट बना लो आईआईटी चाहिए तो चाहिए जिद करो दुनिया बदलो -4/5 देखिए बेटा y is greater than equal to -5/4 -5/4 पे 1/y की वैल्यू -4/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा उससे ग्रेटर जैसे उससे आगे बढ़ोगे वैल्यू तो आपका ग्राफ ये काम करेगा इधर ये पूरा तो -infinity to -4/5 इधर 0 to infinity क्लियर वो आप 1/4 वाला वो किस तरह बनेगा परफेक्ट x स्क्वायर किस तरह बनेगा x का कोएफिशिएंट उसका हाफ उसका स्क्वायर प्लस और माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन a raised to x जैसे हम लोगों ने x² x³ ये सब पढ़ा था ना इसके अंदर जो आपका बेस है वो तो वेरिएबल था जो पावर है वो होल नंबर इंटीजर ये सब था अब उल्टा हो अब जो पावर है ना वो वेरिएबल पावर का मतलब एक्सपोनेंट है वो वेरिएबल इसलिए इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्लियर अब इसके अंदर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जो a है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए कभी भी नहीं होना चाहिए नेगेटिव बात समझ आई a है वो कभी भी 1 नहीं होना चाहिए बात समझ आई a है वो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए ठीक है और x कुछ भी हो सकता है अब ऐसा क्यों होता है चलिए मैं आपको पूछता हूँ मैंने पूछा आपसे कि मान लो मैंने बोला कि ये 1 ठीक है किसी ने बोला कि नहीं सर मैं तो एक ही वैल्यू 1 रखता हूँ अब मैंने आपसे पूछा कि 1 की पावर 2 कितना होगा 1 की पावर हाँ तो
तो देखो डिफरेंट डिफरेंट x की वैल्यू के लिए आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, बहुत सारी वैल्यू है उसके लिए एक ही वैल्यू मिल रही है, तो आप यूनिकली कैसे डिफाइन कर पाओगे? बात समझ आई? इसलिए 1 नहीं हो सकता। अब दूसरा देखिए नेगेटिव वैल्यू, किसी ने बोला कि सर -2 रख के देखो, ठीक है, x belongs to R, x belongs to R, x कुछ भी हो सकता है। अब किसी ने बोला कि -2 रख के देखते हैं, चलिए -2 का स्क्वायर -2 -2 की पावर 5 -2 की पावर 6 और किसी ने -2 की पावर 1/2 रख दी, तब क्या होगा? रियल नंबर आएगा ही। बात समझ आई? इसीलिए हम लोग जो बेस है उसके अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं पुट करते हैं, 1 पुट नहीं करते हैं, ओनली 0 to 1 और 1 to infinity। ये जो है वो क्या हो सकता है? 0 to 1 और ग्रेटर देन 1, दो वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि a की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि 1/2 की पावर -4, 1/2 की पावर -3, 1/2 की पावर -2, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 2 एंड 1/2 की पावर 4, ठीक है। अब इसकी क्या वैल्यू होगी? कौन बताए? 1/8 इसकी वैल्यू 4 बात समझ आ रही है? तो अगर जब बेस है वो 0 से 1 के बीच में हो और आप x को इंक्रीज करोगे तो वैल्यूज क्या होगी? डिक्रीज। तो इसका जो ग्राफ होता है ऐसा ग्राफ होता है, ऐसा ग्राफ होता है। 0 पे इसकी वैल्यू 1, ये 0 है, इसकी वैल्यू 1। ये a⁻x का ग्राफ है व्हेन a इज 0 to 1, a की वैल्यू 0 to 1। डाउट किसी को? और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू होती है रेंज, डोमेन तो हो गया ये, और रेंज जो होती है वो होती है 0 to infinity। कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलेगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। कभी भी 0 भी नहीं मिलेगा, फिर 0 के लिए उसकी पावर इंफिनिटी होनी चाहिए। समझ आई बात? जैसे मैंने बोला कि 2 की पावर इंफिनिटी कितना होगा? इंफिनिटी, है ना। 2 की पावर -इंफिनिटी, 2 की पावर -इंफिनिटी 0, क्योंकि ये 1/2 की पावर इंफिनिटी हो जाएगी और 1/इंफिनिटी 0। बात समझ आई? तो ये 0 कब होगा? जब आप इंफिनिटी पे जाओगे तब 0 होगा, और नेगेटिव तो कभी आएगी। इस 1/2 की कोई भी पावर लगा दो, नेगेटिव और पॉजिटिव, ऑलवेज कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी, लेकिन नेगेटिव नहीं मिलेगी। बात समझ आई? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो रेंज होती है वो 0 to infinity होती है, और डोमेन होता है वो r, रियल नंबर, कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब इसी को अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख के बोलूँ तो 2 की पावर -4, 2 की पावर -3, 2 की पावर -2 एंड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 5। अब बताओ वैल्यूज क्या हो गई? इसकी वैल्यू 1/6, मतलब अगर बेस है वो 1 से ग्रेटर हो तो x इंक्रीज करोगे पावर को तो ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो इसका जो ग्राफ होता है वो है ये ऐसा ग्राफ, 0 पे 1, ये a⁻x का ग्राफ। क्या बात समझ आई? किसी को डाउट है? नो डाउट, ये a⁻x का ग्राफ, और ये a⁻x का ग्राफ जब बेस है वो 0 to 1 हो और जब बेस है वो ग्रेटर देन 1। अब आप में से किसी को भी डाउट हो तो पूछ लो। आप में से किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।
वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, तो अगर मैं बेस को ई ले लेता हूँ तो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा? बेस को ई लेता हूँ, ये वाला ग्राफ होगा। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूँ कि e रेज़ टू x का ग्राफ कैसा होता है। ये ग्राफ होता है e रेज़ टू x का, ये वाला e रेज़ टू x। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि e कितना, और e रेज़ टू माइनस x का ग्राफ ये होगा, ये e रेज़ टू माइनस x का, e रेज़ टू माइनस x। बात समझ आई? ठीक है, इन दोनों में भी चेंज करके बता दो कि a रेज़ टू x का ग्राफ है जब a है 0 to 1, और a रेज़ टू माइनस x का ग्राफ जब a है वो 0 to 1, a रेज़ टू माइनस x a 0 to 1। ये होगा a रेज़ टू माइनस x का ग्राफ जब a इज ग्रेटर देन। इसमें क्या होगा, इसको देखिए, जब बेस है वो 0 to 1 हो तो पावर आप इंक्रीज करोगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन इसका आप रेसिप्रोकल करोगे तो वैल्यू इंक्रीज होगी। बात समझ में आई? जब आप a रेज़ टू x में x इंक्रीज करोगे तो y डिक्रीज हो रहा है, लेकिन रेसिप्रोकल करोगे तो इंक्रीज होगा। ठीक वैसे इसमें देखिए, जब आप a रेज़ टू x ग्रेटर देन 1 है, x इंक्रीज करोगे तो y भी इंक्रीज हो रहा है, इसका रेसिप्रोकल x इंक्रीज करोगे तो y इंक्रीज होगा, है ना? जैसे मैं बोलता हूँ कि 2 रेज़ टू 2 और 2 रेज़ टू 3, इसमें से ये वैल्यू इससे छोटी, जैसे 2 रेज़ टू माइनस 2 किया तो ये वैल्यू इससे बड़ी। समझ आई बात? ये है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इससे रिलेटेड आपको लॉग तो पता है ना, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टी तो बतानी पड़ेगी। बतानी पड़ेगी। बोलिए, डाउट है आपको? बोलो। a रेज़ टू माइनस x, ओके, मैं एक काम करता हूँ, ये जो a है ना इसकी जगह 2 रख देता हूँ, ठीक है? अब 2 की पावर आप ध्यान से देखिए, 2 की पावर -4, 2 की पावर -3, -2, -1, क्या हो रहा है? जैसे देखिए पावर है, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, पावर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो ओवरऑल वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। पहले 1/16, फिर 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 इंक्रीज हो रही है। अब इसी को रेसिप्रोकल में लेके जाओ, अब बताइए, x तो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, x तो दोनों में इंक्रीज हो रहा है, -4, -3, -2, -1, लेकिन ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है ना? आप समझ आई? चलिए तो अभी के लिए इतना ही।